सुबह 4 बजे का सन्नाटा। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तभी प्रकृति सबसे ज्यादा जीवित होती है। पक्षी गाना शुरू करते हैं, हवा में एक अलग ही शांति होती है और यही वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा से बात करता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस समय का असली उपयोग नहीं कर पाते। वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है और फिर कहते हैं मुझे तो ध्यान नहीं लगता, मेरे अंदर शांति नहीं है। अगर आप भी सुबह उठकर वो सब कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए तो ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रात का सन्नाटा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूर क्षितिज पर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी है। हवा में एक अद्भुत ताजगी है, जैसे प्रकृति खुद तुम्हें बुला रही हो। यह वही समय है जब ब्रह्मांड अपने दरवाजे खोलता है और जो आत्माएं जागती है वे उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करती है। यह वही पवित्र समय है, ब्रह्म मुहूर्त। कहते हैं दिन भर में सबसे शक्तिशाली समय वही होता है जब सूरज अभी उगा नहीं लेकिन अंधेरा मिटने लगा हो। उस समय पूरी सृष्टि का कंपन, पूरी पृथ्वी की तरंगे और हर जीव की चेतना एक लय में चलती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, योगी और सिद्ध साधक सदियों से इस समय ध्यान और साधना करते आए हैं। वे जानते थे जो आत्मा इस क्षण को समझ जाती है वो खुद ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है। लेकिन आज जब दुनिया तकनीक में उलझी है, रातें लंबी हो गई हैं और सुबह देर से शुरू होती है, तब यह ब्रह्म मुहूर्त बस एक कहानी बन गया है। लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है, पर वे ये नहीं जानते कि क्यों। ब्रह्म मुहूर्त कोई आदत नहीं, यह एक अवस्था है। एक ऐसा समय जब आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, जब विचार सीधे अवचेतन मन में उतरते हैं और जब तुम जो सोचते हो वो सीधे वास्तविकता बनने लगता है। पर दुख की बात यह है कि इस दिव्य समय में ज्यादातर लोग 5 गलतियां करते हैं और यही 5 चीजें उनकी सारी ऊर्जा, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। कभी गौर किया है जब तुम रात में मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हो तो सुबह उठते ही मन भारी लगता है। नींद पूरी होती है लेकिन ताजगी नहीं आती, क्योंकि रात का आखिरी विचार तुम्हारे अवचेतन मन में छाप छोड़ जाता है। अगर वो मोबाइल स्क्रीन किसी चिंता या तुलना का विचार था तो सुबह की शुरुआत ही भ्रम और थकान से होती है। इसलिए जब लोग कहते हैं मैं उठ तो जाता हूं पर एनर्जी नहीं रहती, तो कारण यही होता है। ब्रह्म मुहूर्त ऊर्जा देने का समय है, लेकिन अगर मन पहले से भरा हुआ है तो नई ऊर्जा उसमें ठहर नहीं सकती। रात का हर विचार सुबह की ऊर्जा को तय करता है। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात की तैयारी जरूरी है। जो मन शांत सोता है वही आत्मा प्रातः जागरण में खिलती है। इसलिए सोने से पहले अपने मन को साफ करो। आज का दिन अच्छा था, मैं आभारी हूं, यूनिवर्स धन्यवाद। बस इतना कहने से ही तुम्हारी ऊर्जा अगले दिन तक बनी रहती है। फिर आता है सुबह उठने का पल। कई लोग अलार्म बजते ही स्नूज कर देते हैं, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और वो आदत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है, क्योंकि यूनिवर्स उस समय तुम्हें बुला रहा होता है। अब उठो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। पर तुम कहते हो नहीं, अभी नहीं। यह टालना तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को रोक देता है और फिर पूरे दिन वही टाल मटोल चलता रहता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता वो अपने जीवन के बड़े अवसरों को भी टाल देता है। जो लोग कहते हैं कि सुबह उठना कठिन है, उन्हें यह समझना चाहिए कि कठिनाई शरीर में नहीं, आदतों में है। शरीर तो उठना चाहता है पर मन रोकता है, और जो मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। अब मान लो तुम उठ गए, आंख खुली, लेकिन जैसे ही उठे तुमने मोबाइल उठा लिया। नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज, रील्स, और तुम्हारा पूरा ध्यान बाहर चला गया। ब्रह्म मुहूर्त का जादू वही खत्म हो गया। याद रखो, यह समय बाहरी दुनिया का नहीं, भीतर की दुनिया का है। अगर तुम इस समय किसी और के विचार पढ़ोगे तो अपने विचार कहां से लाओगे? अगर तुम इस समय दूसरों की बात सुनोगे तो यूनिवर्स की आवाज कैसे सुनोगे? मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों को बदल देती है। ब्रह्म मुहूर्त की तरंगे सूक्ष्म होती हैं, लेकिन फोन की रोशनी उन्हें दबा देती है। इसलिए यह समय तुम्हारे और ईश्वर के बीच की बातचीत का है। अगर तुम मौन रहोगे तो यूनिवर्स बोलेगा,
अगर तुम बोलोगे तो यूनिवर्स चुप रहेगा। और फिर आती है वह चीज जो सबसे आम है, सुबह उठते ही नकारात्मक विचार, फिर वही दिन, फिर वही तनाव, फिर वही लोग, वही काम। यह सोचते ही तुम अपनी ऊर्जा गिरा देते हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारा अवचेतन मन खुला होता है और तुम जो सोचते हो वही पूरा दिन तय कर देता है। अगर तुम सुबह कहते हो आज कठिन दिन होगा, तो यूनिवर्स उसी के अनुसार घटनाएं भेजता है। अगर तुम कहते हो आज मैं शांत और आभारी हूं, तो यूनिवर्स वैसे ही अनुभव भेजता है। इसीलिए जो इंसान सुबह की शुरुआत धन्यवाद से करता है, वह जीवन के हर अनुभव में शक्ति महसूस करता है। धन्यवाद का मतलब सिर्फ थैंक यू नहीं, यह एक तरंग है। यह संकेत है कि तुम यूनिवर्स की लय में हो, तुम विरोध नहीं कर रहे, तुम प्रवाह में हो। और प्रवाह में जो होता है वह बिना संघर्ष के आगे बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ खा लेना चाहिए या तुरंत जॉगिंग पर निकल जाना चाहिए, लेकिन यह समय बाहर भागने का नहीं, भीतर उतरने का होता है। तुम्हारा शरीर अभी शांति में होता है, उसकी ऊर्जा ऊपर उठ रही होती है। अगर तुम उसे भारी भोजन दे दोगे तो ऊर्जा नीचे चली जाती है। इसीलिए इस समय हल्का जल, धीरे धीरे सांसें और मन की निस्तब्धता सबसे जरूरी है। थोड़ी देर ध्यान करो या बस पेड़ पौधों के बीच बैठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हवा भी जीवित लगती है। वो तुम्हें छू कर कहती है तुम अकेले नहीं हो। फिर आती है पांचवी भूल, इस समय शोर मचाना। कई लोग उठते ही म्यूजिक चालू कर देते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं या बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन ये वो समय है जब ब्रह्मांड मौन में बोलता है। अगर तुम शांति को नहीं सुनोगे तो यूनिवर्स तुम्हें क्या कहेगा। ये वो समय है जब उत्तर मिलते हैं, सवाल नहीं पूछने पड़ते, बस मौन रहो, सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो आवाज गूंजेगी जो हमेशा से थी पर तुमने सुनी नहीं थी। कभी कभी तुम अचानक किसी सवाल का उत्तर महसूस करोगे, कभी कोई दिशा मिलेगी, कभी बस एक शांति जो सब उत्तरों से बड़ी होती है। यही है ब्रह्म मुहूर्त की सच्ची साधना। अब कल्पना करो, अगर तुम इन 5 गलतियों को छोड़ दो तो क्या होगा। तुम्हारा चेहरा हर दिन चमकने लगेगा, मन स्थिर हो जाएगा, क्रोध और तनाव स्वतः दूर हो जाएंगे। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, क्योंकि तुम्हारा मन अब शुद्ध है। तुम्हारा अवचेतन अब ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। और जब आत्मा यूनिवर्स के साथ तालमेल में होती है तो जीवन बिना संघर्ष के खिलता है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं, यह ब्रह्मांड का निमंत्रण है। हर सुबह यूनिवर्स कहता है चलो आज फिर नया आरंभ करते हैं। बस देखो कितने लोग सुनते हैं। अगली बार जब रात ढले तो खुद से कहो कल मैं उस ऊर्जा का हिस्सा बनूंगा जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। और जब सुबह उठो तो बस खिड़की खोलो, हवा को महसूस करो और धीरे से कहो धन्यवाद यूनिवर्स, आज मैं तैयार हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें बदल देगा। तुम महसूस करोगे कि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे अंदर शांति है, स्पष्टता है और एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों से परे है। हर सुबह ब्रह्मांड तुम्हें नया जीवन देता है, लेकिन उसे साकार करना तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो उसे नींद में खो सकते हो या चाहो तो उस ऊर्जा को थामकर अपने सपनों को साकार कर सकते हो। इसीलिए अगली बार जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो खुद से वादा करो, आज मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इस दिव्य समय को जीऊंगा, मैं खुद को महसूस करूंगा। क्योंकि जब इंसान खुद को महसूस करता है तब वो पूरे यूनिवर्स को महसूस करता रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब अपने जीवन के सबसे पवित्र क्षण को पहचानना। वो क्षण जब ईश्वर तुम्हारे बहुत पास होता है एंड बस इंतजार करता है कि तुम आंख खोलो और कहो धन्यवाद, मैं जाग गया हूं। याद रखो, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को जीत लेता है वो अपनी नियति को भी बदल देता है। क्योंकि सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज उगता है।